Hello everyone. Today I am discuss about chemical kinetic. ये टॉपिक बीएससी का है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स विच मीन्स इज द मूवमेंट। केमिकल का मतलब होता है कि मूवमेंट करना, कोई भी रिएक्शन होती है कितना मूव करती है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये क्या केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? ये ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इसके अदर्स फैक्टर होते हैं, उनके मैकेनिज्म होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्टली 3 प्रोसेस होती है। द फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, extent to which a reaction proceed from coming to equilibrium। देखो सेकंड पॉइंट में क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम प्रोसेस में कब पहुंचती है? जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम कंडीशन पे हो, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम से पहले की प्रोसेस को क्या कर रहा है? प्रोसीड कर रहा है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि कितनी स्पीड से जो रिएक्शन है वो चेंज करती है और कितना टाइम लेती है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में। लिखा हुआ है ना, द स्पीड ऑफ रिएक्शंस, द टाइम टेकन बाय द रिएक्शंस टू रीच इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कोई रिएक्शन कितना टाइम लेती है, कितनी स्पीड से गो थ्रू करती है। इस रेट ऑफ रिएक्शन में हम 3 मेजर पॉइंट पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसके फैक्टर अफेक्टिंग दीज रेट ऑफ रिएक्शन, की कौन सी फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, नंबर 3 है वेरियस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, की कौन कौन सी थ्योरी होती है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आने से आयरन ऑक्साइड बना लेता है और उसके ऊपर रस्टिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। ये सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये किस रेट से फॉलो करती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शंस में देयरफॉर डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन, किसी भी एनी वन की क्या करती है? कंसंट्रेशन को चेंज करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को पर यूनिट टाइम। कितने टाइम से? कि पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम्स में कितना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है और कितना प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि ये ए हमने ए और बी से डिनोट किया है, तो ए हम किससे डिनोट कर रहे हैं? रिएक्टेंट से, और बी किससे डिनोट कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट से। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। तो हम ए के बारे में करते हैं कि इन द टर्म ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। जैसे ए है ये बी में कन्वर्ट होगा तो ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है इसकी रेट। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट, और नीचे क्या लिखा है? कितने टाइम में होगी? टाइम टेकन। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है? इन टर्म ऑफ ए इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि प्रोडक्ट हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि प्रोडक्ट और कितने टाइम में उसने इंक्रीज किया है उसकी कंसंट्रेशन को। ये रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैस है, 2 मॉलिक्यूल हैं इसको ब्रेक डाउन किया है तो क्या हो जाएगा? इसका 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ। अब हम किसकी रेट निकालेंगे? पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ने फॉर्मेशन कैसे किया है, कितनी रेट में किया है? तो हम डेल्टा क्या होता है? चेंज को डिनोट करते हैं हम डेल्टा से। तो डेल्टा ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि जो भी ऑक्सीजन होती है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग से शो करते हैं, और ये चेंज इन ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और
टाइम टेकन, ठीक है। एज वेल एज हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के बारे में डिनोट करेंगे। इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन होती है वो कितने मोलर कंसंट्रेशन पे इंक्रीज करेगी, और डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसकी जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ये डिकम्पोज्ड हो रहा है, ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा किसमें, 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो हम जो ये रेट होती है उसको हम नेगेटिव में डिनोट करते हैं, क्योंकि ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको डेल्टा N2O5 अपॉन में टाइम टेकन, डेल्टा T, डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा T। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द नेगेटिव साइन इंडिकेट बिकॉज द मोलर कंसंट्रेशंस N2O5, यानी कि जो फाइनल होती है, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब जो भी N2 में से हम ब्रेकआउट करते हैं, ये वाली कंसंट्रेशन माइनस में ये वाली कंसंट्रेशन, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। द नेगेटिव साइंस द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। और जो नेगेटिव साइन डिनोट कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन के लिए, वो क्या डिनोट कर रहे हैं, N2O5 की डिक्रीजिंग कर रहे हैं, कितने टाइम के साथ हो रही है, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम इसकी यूनिक वैल्यू देखते हैं, यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट, कि कितने ये हमने रिएक्शन दोबारा से लिखी है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में।